हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे अपनी मैथ्स की, जिसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या फिर घातांक के नियम पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम उसी पर बेस्ड है। ठीक है, वो नियम आपने रिवाइज कर लिए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आते होंगे वो। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इनको भी बच्चों सॉल्व करते हैं। बस उनसे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो अब तक हमने किए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, उनसे थोड़ा सा लेवल इनका ऊपर है। बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लेवल थोड़ा सा ऊपर है। पर बच्चों इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए हार्ड है या आप इनको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सब कुछ ईजी है, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या है बच्चों, क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब हमें तब तक सोल्व करना है जब तक वो मतलब फर्दर सोल्व ना हो पाए, वहाँ तक हमें इनको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो क्या है मेरा पहला वाला, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 है ना। चलिए, अब बच्चों एक रूल आपको याद आना चाहिए यहाँ पे तुरंत के तुरंत। अब ये देखो, अगर इनके बीच में कुछ नहीं है ना भाई, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इनके बीच कोई ऑपरेटर नहीं प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में डिवाइड का साइन है, मतलब इन दोनों की गुणा हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्लियर है। अब आप एक बात ध्यान कीजिए, एक लॉ मैं आपको याद कराता हूँ, नियम, कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी, है ना। याद आया सभी को। सेम यही चीज़ यहाँ पर है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी बच्चों। सिंपल है, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, पहले लो लिख के दिखाता हूँ। पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5, है ना बच्चों। चलिए अब एक लो याद करिए आप, उसको मैं चलो फॉर्मूला कह देता हूँ फिलहाल। क्या था बच्चों फॉर्मूला, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। भाई बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो रहा था, पावर जुड़ जा रही थी। कैसे, m+n, यही तो कर रहे थे बच्चों हम। बस यही चीज़ अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। देखो तो क्या बन जाएगा हमारा, a यानी कि 2 और पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो कैसे लिख देंगे पावर को, 2 + 2/3 + 1/5। कुछ नहीं किया, बस पावर को हमने एडिशन करके लिख लिया। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं हम, ध्यान कीजिए। ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, इसको याद दिलाता हूँ मैं आपको। इसको देखो, 2/3 + 1/5, इस चीज़ को हम, ये मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को आता होगा, पर हो सकता है कुछ बच्चों को हमारे प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए मैं आपको इनको अलग से करके दिखा देता हूँ। जब भी आपको फ्रैक्शन में दो संख्याएं हो, उनका एडिशन करना हो, तो हम कैसे करते हैं बच्चों, जो भी ये डिनोमिनेटर होता है, यानी 3 और 5 है, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको आता है, इस तरह से करके लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में आएगा नहीं तो 5, अब 5 से चलाएंगे, 5 × 1 = 5, नीचे हमें 1 1 बनाने होते हैं, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 3 × 5 क्या बन जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि मेरा एलसीएम आ गया 15। ठीक है, भूल जाइए, बस एलसीएम लेना है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 15, इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद, अब समझिएगा ध्यान से, जो ये वाला 3 है, डिनोमिनेटर को 15 से डिवाइड करेंगे, या सॉरी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर 3 के टेबल में देखेंगे 15 कितनी बार आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी कितनी बार चला, 5 बार चला बच्चों, है ना। 3 × 5 = 15, 5 बार चला। तो लिखेंगे पहले तो ये 2 लिखेंगे, 2, और जितनी बार चला, 5 बार चला, वो उसकी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बीच में क्या है, पॉजिटिव निशान, वो लगाएंगे। ठीक है, जो भी निशान होगा वो लगाया हमने। अब क्या आया हमारा, 5, ये वाला नंबर है। अब इस 5, अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, या फिर टेबल में देखेंगे कैसे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी कितनी बार चला, 3 बार। ठीक है, पहले लिखेंगे ऊपर वाला 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 3 चला है, यानी 3 बार चला है। ठीक है बच्चों, इतना करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 से कितने हो जाएंगे, 10, 1 3 से कितना हो जाएगा, 3, और नीचे ये 15 का 15, 10 और 3 13/5,
15। तो इस तरह से हम अपना इस तरह की चीज़ें सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। चलो अब सेम चीज़ें जो की थी वही है, मैं बस इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जो हमने यहाँ पे किया था ना ये अपना सॉल्व कर चुके हैं हम, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या बन गया था मेरा 10 + 3 = 2 की पावर क्या बन गई थी मेरी 13/15। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चीज़ों को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं जैसे हमने यहाँ पर की है। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कैसे किया मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको 3 और 5 का। अब मुझे इनका इसको तो भूल जाइए, मुझे इनका एडिशन करना है। अब मैंने 3 5 का क्या लिया एलसीएम, जो आया 15। फिर मैंने आपको क्या बताया 15 को 3 से डिवाइड करिए, या फिर 3 के टेबल में देखिए 15 कितनी बार जाता है। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, यानी 5 बार चला। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं लिखूँगा 2 और इंटू 5, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार 10 आए, बीच में क्या निशान है पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाया। अब 15 को मैं देखूँगा 5 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, यानी 3 बार। तो ऊपर वाला 1 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 3, 1 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 10 और 3 ऐड किए 13/15। तो इस प्रकार हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्या है हमारा पार्ट 1/3 और पूरे की पावर 7। अब इसको कैसे करेंगे भाई? अब आप बच्चों एक बात सोचो, आप ये जो पूरे की पावर 7 है, यानी कि 1 की पावर भी 7 है और इस पूरे की पावर भी 7 है ना। तो इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं भाई। इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है तो यानी कि 1 के ऊपर भी ये पावर होगी और इस पूरे के ऊपर भी ये पावर होगी। ठीक है, कैसे देखो भाई, 1 के ऊपर भी पावर होगी, हमने सब ये पावर सबको अलग अलग दे दी। कैसे? 1 के ऊपर दे दी और 3 के ऊपर 3 तो पावर है ही, और इस पूरे के ऊपर भी 7 दे दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब 1 की पावर 7, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो हमेशा क्या आएगा, उसका वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और इसका तो हमें पता ही है, इसके ऊपर पावर और इस पूरे के ऊपर पावर, तो पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों। तो 3 7 से कितने हो जाएंगे 20, 3 की 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे? 3 की पावर 3 × 7, तो 3 7 से कितने हो जाएंगे बच्चों 21। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है भाई, हमें 11 की पावर हमें दी है 1/2 और नीचे 11 की पावर दी है 1/4। ये भी बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एक नियम आपको याद दिलाता हूँ, देखिए इस वाले नियम को। ये वाला नियम बच्चों, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, यानी कि बेस सेम है, लेकिन बेस सेम है पावर अलग है और दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है। कब? जब बेस सेम होता है। तो बेस सेम है, भाग हो रहा है तो पावर घट गई, बेस सेम है, गुणा हो रहा है, गुणा हो रही है तो पावर जुड़ गई। अब यहाँ पे देखिए आप, बेस सेम है और भाग हो रहा है, डिवाइड में है, बटे में है, तो क्या होगी पावर घट जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, 11 की पावर पहले ऊपर वाली ऐसी के ऐसी और नीचे वाली को घटा देंगे। कैसे? 1/2 - 1/4। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था ना अपना 2/3 + 1/5, याद करिए। वैसे ही हम इसको करेंगे 1/2 - 1/4। ये तो फ्रैक्शन में हो रहे थे डिवाइड, अब ये फ्रैक्शन में है, दो संख्या ये हो रही हैं, इनको हमें घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है बच्चों, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था उसके अंदर कि आप नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो नीचे नीचे वालों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे आप तो आएगा आपका 4 एलसीएम आएगा। आप लेके देखिएगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ 2 और 4 का एलसीएम लेके। 2 और 4, 2 से चलाता हूँ, 2 1 = 2, 2 2 = 4, इसको भी 1 बनाऊंगा, 1 तो ये है ही, 2 1 = 2, तो क्या बन गया 2 × 2, तो 2 2 जो क्या हो जाएगा 4, है ना बच्चों। तो ये आ गया मेरा एलसीएम। यहाँ मैंने सबसे बड़ा सा बटे का निशान लगाया अपॉन का और मैंने नीचे 4 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करते थे हम, 2 के टेबल में देखते थे 4 कितनी बार चलेगा, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 बार चला, है ना। तो पहले तो ऊपर वाला 1 लिखेंगे और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में जो निशान है अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लगाते, माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे। अब 4 के टेबल में देखेंगे 4 कितनी बार जाएगा, 4 1 = 4, यानी 1 आया बस। तो पहले ऊपर का 1 लिखेंगे और जितनी बार चला उस 1 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सेम है जैसे पॉजिटिव वाला किया था वैसे ही ये नेगेटिव वाला है। अब क्या करेंगे, अब 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, यानी कि 2 - 1 और अपॉन में क्या चल रहा है ये 4 बच्चों, और ये सब कुछ इसकी पावर में चल रहा है किसकी 11 की, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर रखिएगा इनको सबको। अब क्या है बच्चों 11 की पावर में क्या है 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेगा और अपॉन में क्या है 4, ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, बस अपना सिंपल सा लॉ अप्लाई कर दिया, कौन सा वाला, ये वाला, कि बेस सेम है पावर अलग है तो क्या हो जाएंगी पावर घट जाएंगी। पावर को हमने यहाँ पे देखिए घटा दिया 1/2 माइनस नीचे वाली पावर को घटा दिया 1/4, इसको हमने सॉल्व कर दिया, 4 एलसीएम लिया, इसके टेबल में देखा और इसको मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये आता है बच्चों, है ना, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखते हैं भाई फोर्थ पार्ट भी। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये जो बीच में जब दो संख्याओं के बीच में पॉइंट लग जाता है ना तो मान लीजिए वो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है बच्चों, है ना, इसको आप मल्टीप्लिकेशन समझिए। क्लियर है, चलिए चलो मैं आपके लिए इसे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिख देता हूँ 8 की पावर 1/2, इसका मतलब ये है ना बच्चों। अब आपके यहाँ पर एक नियम दिमाग में आना चाहिए, दिखाता हूँ मैं आपको क्या, ये वाला देखिए। पहला नियम क्या था, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, लेकिन इसके जैसा ही मैंने आपको एक नियम और बताया था, उसको ध्यान कीजिए आप, क्या कि जब पावर अलग अलग हो, सॉरी जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। पहले वाले में क्या था, बेस सेम था ए और पावर अलग अलग थी तो पावर जुड़ गई थी। इस वाले में क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ ए है यहाँ बी है लेकिन पावर सेम है बच्चों, है ना। तो इनको हम कैसे करते थे, पहले बेस बेस की मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन गया ए बी, और उस पूरे की पावर जो कॉमन थी क्या है एन, पूरे की पावर एन लगा देते थे, है ना बच्चों। अब इसको देखिए आप, बिल्कुल सेम है, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए और पावर, अब इनके बेस तो अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, यानी ये कैसे है, ऐसे देखिए ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो क्या करते थे हम भाई, बेस अलग है पावर सेम है तो ए बी की मल्टीप्लाई कर देते थे ए बी और पूरे की पावर क्या चढ़ा देते थे जो कि है पावर क्या है कॉमन एन, है ना बच्चों। वही काम हम इसमें करना है, तो क्या करना है 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे 7 इंटू 8 और पावर क्या है 1/2, इसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं 1/2, जैसे यहाँ करते थे हम, कैसे ए बी की मल्टीप्लाई की और पावर चढ़ा दी एन, तो हमने क्या किया ए बी की मल्टीप्लाई कर दी 7 इंटू 8 और पावर क्या चढ़ा दी 1/2, है ना। और 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56 और 56 की पावर क्या है 1/2, यही क्या हो जाएगा मेरा बच्चों आंसर। बिल्कुल सेम है, सिंपल सा नियम अप्लाई करना है और अपना आंसर निकाल देना है, कैलकुलेट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये, बस आपको लॉ आपके जो मैंने समझाए थे वो आपको समझ में आ जाने चाहिए, इसलिए मैंने उसकी एक अलग से ही वीडियो आपको बना के दे दी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 1.6 खत्म हो जाती है और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि था नंबर सिस्टम वो खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करना है, अब आपको पूरा चैप्टर आपके सामने है, सारी वीडियोस आपके पास हैं, आपको क्या करना है पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए पूरे चैप्टर को। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, अच्छे से सबको आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अपना कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।